ये सवाल पूछा है पार्थ पटेल जी ने। ये कह रहे हैं कि 10 साल की इनकी बिटिया है, बहुत शुभकामनाएँ उनके लिए। क्या एक एसआईपी शुरू कर सकते हैं माइक्रो कैप में अगले 10 साल के लिए, जिससे कि उसकी पढ़ाई-लिखाई के खर्चे जब वो बड़ी होगी उसमें पूरी हो सकें? देखिए, ऐसा है कि एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन एसआईपी जब कितने का करना है इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक सीधा का सीधा माइक्रो कैप में कॉन्सन्ट्रेटेड रिस्क में जाके एसआईपी करना फॉर अ प्लान, मुझे लगता है ये वाइज़ डिसीज़न नहीं है। तो 10 साल के स्पैन में ये बहुत अ, खराब डिसीज़न भी नहीं होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, आपको सोचना इस पे एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि माइक्रो कैप के स्टॉक्स ही बड़े होके थोड़े से स्मॉल कैप और मिड कैप बन के वो निकलते जाएँगे। निकल के अपने-अपने दूसरे इंडिसेज़ में चलते जाएँगे। तो उस इंडेक्स का एडजस्टमेंट होता जाएगा। लेकिन तो बहुत स्पेसिफिकली माइक्रो कैप फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स एक्टिव आपके पास शायद बहुत ज़्यादा होंगे भी नहीं। पहले तो इनका एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मैं अपने पढ़ाई के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए देख रहा हूँ, तो कहीं न कहीं हमें एक थोड़ा-सा बैलेंस्ड अप्रोच लेना पड़ेगा। ये क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे मैक्सिमम गेन मिल जाए। देखिए, माइक्रो कैप में क्या होगा ना कि माइक्रो कैप में एक लिक्विडिटी वाला इश्यू सबसे ज़्यादा बड़ा रहेगा, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या आप स्वयं हो, उसमें लिक्विडिटी का बहुत बड़ा इश्यू रहेगा। इसलिए जब मार्केट एकदम बॉटम, जैसे अब मान लीजिए कि 2020 वाला कोरोना का बॉटम था, उस समय आप माइक्रो कैप लिए लेते थे और मेरे हमारे पोर्टफोलियो में माइक्रो कैप उस समय बहुत था। और मैं इस चीज़ को समझाता हूँ थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करके। उस समय माइक्रो कैप हमारे पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा था, बिकॉज़ वहाँ से ना अगर कंपनी सर्वाइव कर गई, तो वो 5 टाइम 10 टाइम तो आराम से चल जाएँगे, और जब वो भागेंगे तो उसमें हमको लिक्विडिटी मिल जाएगी, एग्ज़िट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 4-5 महीना पहले से मुझे सुन रहे हैं, तो मैं उन सब से निकल के लिक्विड स्टॉक्स में जा रहा हूँ, क्योंकि अब जिस लेवल पे बाज़ार है, यहाँ पे अगर लिक्विडिटी नहीं है, तो फिर इसके आगे लिक्विडिटी मुश्किल है। इसलिए लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और उसमें आपको समझना पड़ेगा किस समय कितना रिस्क ले रहे हैं। इस लेवल से 10 साल में नुकसान भले ना हो आपको माइक्रो कैप में, लेकिन स्ट्रैटेजी वाइज़ देखें तो आज के तारीख में अगर मान लीजिए कि एफआईआईज़ आते भी हैं या म्यूचुअल फंड को स्टॉक्स लेना भी होता है, तो उन एफआईआईज़ अगर आते भी हैं तो उनको $1 बिलियन की कंपनी कम से कम ऑफ़र करनी पड़ेगी, जितना उनको खरीदना होगा। मतलब 8,000 करोड़ का कम से कम आपको मार्केट कैप चाहिए, करीब-करीब 8,000 करोड़ के आसपास का। तो अगर उस लिक्विडिटी वाले आपको लेना है, उस लिक्विडिटी वाले में आपको रहना है, तो मुझे लगता है कि आपको स्मॉल कैप, मिड कैप का थोड़ा मिक्स रखना चाहिए, और फिर भी माइक्रो कैप तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस लेवल पे। 10 साल के हिसाब से भी मुझे लिक्विडिटी का वहाँ बहुत इश्यू लगेगा, और साथ में आपको थोड़ा डाइवर्सिफ़ाई कर देना चाहिए लार्ज कैप में भी, बिकॉज़ वो भी अभी लार्ज कैप क्या है, वो भी वैल्यूएशन वाइज़ बहुत डिसेंट है। तो यहाँ से मान लीजिए कि बैंकिंग एज़ ए सेक्टर ही चला, मुझे तो लगता है कि जो चलाएगा आगे निफ्टी को, वो बीएफएसआई एज़ ए सेक्टर ही होगा। तो आपको लार्ज कैप में भी अच्छा पैसा बनेगा, तो एक थोड़ा-सा गुड मिक्स रख लीजिए आप। अब आप थोड़ा-सा रिस्क बढ़ाना चाहते हैं, तो स्क्यूनेस टुवर्ड्स स्मॉल एंड मिड कैप आप कर सकते हैं फॉर 10 ईयर स्टैंड पॉइंट, लेकिन थोड़ा मिक्स आपको लार्ज कैप का भी रखना चाहिए और उसके हिसाब से पढ़ाई का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, थोड़ी आपकी डी-रिस्किंग भी हो जाएगी।